Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. भगवान की मूर्ति के बिना मंदिर सुना, भगवान की मूर्ति के बिना मंदिर सुना, माली के बिना मधुबन सुना, माली के बिना मधुबन सुना, साथी के बिन जीवन सुना, और आपका साथ के बिना हमारा भारतीय समाज सुना। My sister Jessica Wong जी यहाँ पर हैं, so can I request you to come? We all have got a right, और हमारे जो दिल में कुछ भी है कि that we अगर हमने बहुत साल काम किया है and हमारे दिल में होता है कि यार बस हो गई, अब बस। तो एक्चुअली क्या है कि जो मेरी सिस्टर है जेसिका, इन्होंने बहुत साल पुलिस में काम किया। He worked very hard for the police, but at the same time इन्होंने अनगिनत समय कम्युनिटी को दिया। अपना काम तो करते थे, she was working for the police, but that was part of her job. But beyond her job, she never thought कि what time she will start. I know her personally. She wakes up at 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning and starts working from that moment, and she continues working till late evening. रात भी हो जाती है, 2 रात भी जाएगी। तो ऐसा है कि that हर चीज़ का एक there's a beginning and there's a शुरुआत होती है and then there's a लोग कहते हैं yes now I want to do something different. तो ये नहीं है कि she is retiring and she is going to go away and never see you again. No, she is going to still be there, helping you all whenever you need her. This something which you can never change. जो इंसान जिस तरीके का बना होता है वो कहता है नहीं, she is a dedicated community और humanity servant. क्योंकि क्या है कि अगर क्या होता है कि दिल में एक भावना होती है कि that you want to serve the humanity. इससे बड़ा example I don't have an example for that. But she dedicated her life to you. So अभी क्या है कि इनको हम प्यार तो बहुत करते हैं, we all love you. आप लोग सब प्यार करते हैं कि नहीं? They all love you. They all love you. They all love you. And she says that when you arrive, everybody feels very happy. Very happy. Thank you. इन्होंने बहुत कुछ अपनी हमारी हिंदी लैंग्वेज में भी जो बार दिन ये आए या प्रार्थना है, she used to sing along. तो ऐसा है कि बात ये इसकी जज्बा होता है, एक जोश होता है कि how we can live a life, and she is the example what we should be doing. If God has blessed us with a life and good health, we should continue serving the humanity, and this is what she has done. And we know that you are officially you will be retiring on 9th of September, but you are not going anywhere, and we will not let you go anywhere. Okay, so कहने का मतलब क्या है कि she has, I mean, you are valued, you are loved. So to continue that, we will request you to be part of the community and help us and wherever possible and be there. So your reflection, your presence reflection brings a lot of happiness to the humanity people. So बहुत धन्यवाद आपका, and many thanks for being there for all of us. Thank you. Thank you. I have a little gift. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो सीनियर सिटीजन तो देखते रहते हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चंद्रकांता जी आप पास में आइए। भारतीय समाज जिंदाबाद, बराबर आवाज आपको चाहिए। भारतीय समाज जिंदाबाद। 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 4, 5, 6.
शीट्स आ रही हैं, उसमें आपको इंग्लिश में लिखा हुआ भी मिल जाएगा सेंटेंस और हिंदी में भी सेंटेंस मिल जाएगा। कुछ वर्ड्स आप लोगों को जो लोग खेलते होंगे, पता नहीं क्रॉसवर्ड पजल खेलते होंगे पहले, तो उनको मालूम होगा। आप लोगों ने वो वर्ड फाइंड करना है कि वो जो सेंटेंस का क्लू दिया है उसका क्या वर्ड निकलता है। वो हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। तो आप लोगों ने वर्ड फाइंड करने के बाद वो जो ग्रिड बनी हुई है, जो जिसमें इतने सारे अल्फाबेट्स दिए हैं, उसमें से वो वर्ड ढूंढ के आपको सर्कल करना है। हमारे पास देने के लिए 3 प्राइजेस हैं। अपना नाम ऊपर लिख लीजिएगा। जो टॉप 3 होंगे, जो कहेंगे कि हमने खत्म कर दी है, उनको गिफ्ट मिलेगा। प्लीज सबके पास शीट आ रही है। नहीं, सबसे पहले वो वाले जो आप भर रहे हो ना, वो भर लोगे, वो आंसर है, वो आपने उधर सर्कल करना। आज हमारे बीच में है मेघा जी। मेघा जी जो नेट सेफ से हैं, जो कि आपको सारी ओरिएंटेशन देंगे कि कैसे अपना आपको सेफ रखना है। तो ओवर टू यू मेघा जी, आप इनका स्वागत भी कीजिए और प्लीज मेहरबानी करके इनको बहुत ध्यान से सुनिए बिना आवाज दिए। थैंक यू, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। वैसे यहाँ पे सारे ओवरव्यूज तो नहीं हैं, सब यंग ही हैं, पर ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है। मेरा नाम नीता है। मैं नेटसेफ में एक डिजिटल हार्म्स रेजोल्यूशन ऑफिसर का मेरा रोल है। एंड आज मेरे को यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया गया है टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कैम्स। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाथ उठाकर अगर आप मुझे बता पाए, आप किसी को जानते हैं जिसके साथ कभी भी स्कैम हुआ है? आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो किसके साथ हुआ है? अरे ओके। तो स्कैम्स यूजुअली बहुत तरीके के होते हैं। यूजुअली हमें पता नहीं होता कि कब स्कैमर आपके फोन में आ जाता है, राइट? उस टाइम पे हमारी कंपनी आपको हेल्प कर सकती है। वैसे तो हम 24/7 तो नहीं, हम 8 o'clock से 8 o'clock हमारा ओपन रहता है सर्विस, ऑल डेज ऑफ द ईयर, पब्लिक हॉलीडेज, वीकेंड्स। तो अगर कभी आपका होता है कोई स्कैम, अगर आपको लगता है कि शायद ये स्कैम है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कैसे कैसे होते हैं स्कैम। सबसे पहली बात, पैसे स्कैमर्स को चाहिए होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि शायद अपना जैसे नाम या अपना ईमेल एड्रेस हमने अगर किसी को दे दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है, कोई बात नहीं। बट जो स्कैमर होते हैं उनके लिए वो सोना होता है। दे रियली वांट आपसे कुछ भी उनको अगर मिल जाए प्राइवेट, दिल रन विद इट। नाउ स्कैम्स में लोग बहुत पैसे लूज करते हैं। दुनिया में अभी करंटली हर साल around $1.3 trillion US dollars people lose because of scams. ये ऐसे होते हैं कि वो खुद नहीं देते हैं, उनसे ले लिए जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। हाँ, उनकी कंट्री में ले जाते हैं। न्यूजीलैंड में ये थोड़ा शॉकिंग है। न्यूजीलैंड में $1.4 billion हर साल स्कैमर्स ले जाते हैं। बिजनेस है उनकी जॉब है। जैसे हम जॉब करने जाते हैं, वो भी ऑफिस में बैठते हैं, वो भी ऐसे ही जॉब करते हैं। और एक छोटी सी कंट्री जो 5 मिलियन की कंट्री हमारी है, उसमें $1.4 billion तो बहुत बड़ा है, राइट? हाँ जी। अब स्कैमर्स क्या करते हैं, वो आपसे 2-3 बार आपके पास ट्राई करेंगे आने का। पहले आपको शायद एक SMS भेजे, अगर आपने वो SMS इग्नोर कर दिया तो शायद आपको ईमेल भेजें, आपको करेंगे, शायद आपको फोन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम पे उनको नहीं अटेंशन दिया तो वो स्टॉप नहीं होंगे, वो फिर ट्राई करेंगे। बट न्यूजीलैंड का जो स्टैट्स है अभी जो मेरे सामने है, 68% मतलब ऑलमोस्ट 70% लोग पहली बार में ही रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ आता कि वो है कि नहीं। नाउ न्यूजीलैंड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन स्कैम होते हैं वो होते हैं शॉपिंग स्कैम, ऑनलाइन शॉपिंग से वाले स्कैम। एंड सेकेंड जो स्कैम होता है वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसका मतलब है आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका घर का एड्रेस, ये आपकी आइडेंटिटी वाली चीज़ें हैं। अब ये उनको चाहिए होती है, तो ये भी बहुत चोरी इस चीज़ की होती है। बहुत लोगों को लगता है कि स्कैम
स्कैम अगर आपके फ़ोन में स्कैम और आप फॉल कर गए स्कैम के लिए, then that's it's only because you're old, या it's only because आपके पास it's only because you know या तो आपकी उम्र है या तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं है, सब लोगों के साथ स्कैम होता है। मेरे साथ हो रखा है, मेरे दोस्तों के साथ, हम तो काम करते हैं इस फील्ड में, हमारे साथ भी हम नहीं समझ पाते कि कैसे स्कैम दिखते हैं। पहले ऐसा होता था कि स्कैमर्स जब आपको कुछ मैसेज भेजते थे उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती थी, तो बहुत ऑब्वियसली पता चल जाता था कि ये नहीं है, ये तो स्कैम है, इसको इग्नोर कर दो। अब बिकॉज ChatGPT, गूगल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो स्कैमर्स भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। वो आपको इतना अच्छा ईमेल लिख के देंगे, बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे। हाँ, नहीं, मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो मेरा मैसेज नहीं है, मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल के बहुत फायदे हैं, बट ये चीज़ें भी होती हैं, इसके बारे में जितना जानो उतना बेटर है। एक होता है इन्वेस्टमेंट स्कैम। इन्वेस्टमेंट होती है जब आप किसी या तो आप क्रिप्टो करेंसी में या तो आप किसी SIP में, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। जो स्कैमर होते हैं वो आपके पास आते हैं, बोलते हैं आप हमें $10 दीजिए, हम आपको 10,000 का रिटर्न देंगे। ऐसे आपको मिल जाएगा रिटर्न, कल आप मुझे दीजिए, 3 हफ्ते में आपको मिल जाएगा रिटर्न। एक है जो काफ़ी कॉमन है, थोड़ा शॉकिंग है, इसको हम बोलते हैं रोमांस स्कैम या फ्रेंडशिप स्कैम। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन जो ओल्डर हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्कैम के लिए फॉल कर जाती है, क्योंकि आप लोग थोड़े ट्रस्टिंग ज़्यादा हो, आप लोग भरोसा करते हो, आप लोग बात करने में इंटरेस्ट दिखाते हो, राइट? तो स्कैमर्स क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, 80 से ऊपर के एज ग्रुप के लोगों को, और उनसे दोस्ती शुरू करते हैं। एक फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, वो आपको ऐड करेंगे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आपको एक नंबर से मैसेज करेंगे। कुछ शुरू में आपको नहीं बोलेंगे, बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे, धीरे धीरे फ्रेंडशिप बनाएंगे। कुछ तो सालों साल आपसे बात करेंगे, बिफोर आपसे कुछ वो पैसे मांगे, बिफोर दे एक्चुअली आस्क कि आई नीड मनी। एक आजकल स्कैम है रॉन्ग नंबर स्कैम। वो आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे एम आई टॉकिंग टू जॉन। आप बोलोगे नहीं, मेरा नाम जॉन नहीं है, आई एम नॉट जॉन। बस वो उनको एक कन्वर्सेशन है, आपने उनको रिप्लाई कर दिया, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। अगर आपने उनसे बात करी कि बट वो बोलेंगे हम फ्रेंडशिप करते हैं, मैं तो जॉन को ढूंढ रही थी, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे मिल गए, लेट्स टॉक, ऐसे करके वो आपसे बात करेंगे। अगर आपने उनसे कर ली बात तो वही फ्रेंडशिप बन गई और फिर रोमांस हो गया, और उसके बाद आपसे डिमांड शुरू करेंगे। एक आता है, ये सबको पता होगा, ये थोड़ा ईमेल आता है या एक टेक्स्ट मैसेज आता है रैंडमली कि बोलेंगे कि आपको एक बिल भरना है, आपका फ़ोन का बिल आपको भरना है, बट वो एक नॉर्मल फ़ोन नंबर से आएगा, वो आपकी फ़ोन कंपनी से नहीं आएगा। कभी कभी ईमेल आएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उस कंपनी से ईमेल आएगा कि आपका बिल ड्यू है, आप जल्दी से भरिए आपका बिल, ऐसे आपको ईमेल करेंगे। आप देखेंगे आपकी कंपनी का नाम सही है, आपके घर का एड्रेस सही है, बट जो ईमेल एड्रेस है जहाँ से वो आया है ईमेल, वो गलत है। बहुत कॉमन है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे स्पार्क है, 2 डिग्रीज है, कोरस है और स्किनी है, ये जो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके साथ ये होता है, इसको कहते हैं फिशिंग। या आप जैसे फिशिंग करते हैं ना, पानी में आप मछली के लिए फिशिंग करते हैं, ये उसको फिशिंग स्कैम कहते हैं। वो ट्राई करते हैं कि आपको वो ट्रिप कर दे। एक लास्ट स्कैम जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी वो थी ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। मुझे नहीं पता आप में से कितना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बट दिस इज गुड फॉर यू टू नो कि जब आप किसी फेसबुक मार्केट प्लेस पे, ट्रेडमी पे या आप किसी और वेबसाइट पे जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, लोगों ने कॉपी कैट वेबसाइट बना दी है। तो कॉपी कैट वेबसाइट बिल्कुल सेम लगती हैं, सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तो एग्जैक्ट केमार्ट जैसी लग रही है, या मेरे को कुछ छोटा सा ऑर्डर करना है मैं कर देती हूँ। वो इतनी सिमिलर होती है कि हम भी नहीं कभी कभी समझ पाते कि वो स्कैम है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप भी किसी भी वेबसाइट पे जाए तो आपको .com या .co.nz वाला लास्ट में ध्यान रखना है। एंड किस उससे हो रहा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा है, मैं तो बड़ी देर से ये सब देख रहा हूँ, ये इतनी छोटी सी और इतना बड़ा विशाल नॉलेज एक चीज में छिपा के बैठे। चल रहा कहाँ है? वाकई में यहाँ जो आपने इतनी मीनिंगफुल बातें की ना बच्चे, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये जैसे कहते हैं ना, हम सोते हैं और उस वक्त हमें ध्यान नहीं होता है, किसी ने कहा तो उस वक्त कई बार लोग ये कैरी ट्रैक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो मेरे ख्याल से हम सभी अपने इस चीज़ को अपने दिल में बिठा के रखें कि ये बहुत कुछ हो रहा है। एटलीस्ट हमें ये जो नॉलेज है पहले इनकी तरफ से मिल रही है, नेट से मिल रही है। इस नॉलेज जो है, ये नॉलेज है, इसके लिए हमें नेट से का धन्यवाद भी देना चाहिए। और इसको हमने, ये जो मैसेज हमने सुना है, वी शुड नॉट कीप इट टू अवरसेल्फ, स्प्रेड इट आउट। जैसे भी अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि कहीं ये कोई और ना फंस जाए कहीं गलती से भी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मेघू आपका, ऋषभ आपका, आपकी मॉम भी आई हुई है यहाँ पर, उनका भी धन्यवाद। तो आई रिक्वेस्ट कि भाई इस तरीके की जो मैसेज आप दे रहे हैं, कंटिन्यू डूइंग दैट, और आई एम श्योर कि ये लोग सब कभी किसी को जरूरत होगी तो वी डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू कम बैक अगेन। मेरा नाम इंदर है जी, मैं बब्बू जी का बेटा, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, जीत जी का बहुत बहुत थैंक यू। मेरी मदर जब से इंगेज हुई हैं भारतीय समाज के साथ, रियली हैप्पी एंड बहुत नॉलेजेबल बातें यहाँ से पता चलती हैं और बहुत इंगेजिंग हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल, और थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे, थैंक यू। ये 24-25 साल से हमारी भारतीय समाज में सब मेंबर की इतनी रक्षा की है, इतनी रक्षा की है, इतना आनंद दिया है, तो उसका मैं कोई शब्द में कह नहीं सकती है। ऐसा भारतीय समाज ने हमारी रक्षाबंधन का अर्थ यही है कि हमारी खूब रक्षा की है। थैंक यू।